हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टूल के बारे में जानेंगे जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में ही नहीं, स्विंग ट्रेडिंग में भी एज वेल एज पोजिशनल ट्रेडिंग में भी काम आए। जी, नाम है उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है? जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, किसी भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है तो उसके रिट्रेसमेंट पे एंट्री कैसे बनाई जाती है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल ओपन कर रखा है। कोई भी एक स्टॉक आप ले सकते हैं, किसी भी स्टॉक में इसको आप लगा के देखेंगे ये काम करेगा। मैंने यहाँ पर ICICI बैंक ले रखा है। देखिए, इसके चार्ट अपन ओपन करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ICICI बैंक का चार्ट ले रखा है। जैसे आप अगर इसको इंट्राडे में यूज़ करना चाहते हैं तो 5 मिनट या 10 मिनट्स का टाइम फ्रेम रख सकते हैं। अगर पोजिशनल में आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको हाफ एन आवर या 1 आवर का टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा। मैं आपको सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ लेवल्स इसके दिखाता हूँ। सबसे पहला तो ये मिलेगा कहाँ से, ये भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखिए, ऊपर से आप जाएंगे तो थर्ड वाले कॉलम पर ये आपको, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ एरो बना हुआ है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। आपको इंडिकेटर्स चाहिए तो ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स यहाँ से आते हैं, और आपको टूल्स चाहिए तो ये सारे आपके टूल्स हैं। फिबोनाची भी एक प्रकार का टूल्स है। तो ये थर्ड नंबर पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आएगा। फिबोनाची में भी स्पीड रेजिस्टेंट फैन, फिब टाइम जोन, फिब चैनल, बहुत सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो है फिब रिट्रेसमेंट। हमको मेनली रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करनी है स्टॉक की। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने बॉटम से लेके, अगर हम अप ट्रेंड को ट्रैक कर रहे हैं तो बॉटम से लेके टॉप तक मैंने फिबो को ड्रॉ कर लिया। ये इसका बॉटम था जो 30 जनवरी 23 को बना था, और इसका टॉप एक जो भी अप ट्रेंड है पूरा, एक आपको बड़ा मोमेंटम टॉप से लेके बॉटम तक इसको ड्रॉ करना है। इसके बाद देखिए, इसका प्राइस 797 से लेकर 879 अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स ऊपर गया। जो इसमें रिट्रेसमेंट आया वो तकरीबन 50% का रिट्रेसमेंट आया। यहाँ 50% के रिट्रेसमेंट पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे इसमें 38% पे भी इसने बाउंस बैक मारा हुआ है। इसके बाद वापस से 38% आया तो वापस से बाउंस बैक हुआ। मेनली आपका ये साइकोलॉजी के 0.236 एक रिट्रेसमेंट लेवल होता है इस पर। इसके बाद इसमें 4 लेवल रहते हैं, 0.382, 0.50, 0.61। 0.61 जो लेवल है वो ट्रेंड चेंजिंग लेवल हो जाता है। अगर 0.61 से भी ज़्यादा रिट्रेसमेंट कोई स्टॉक कर लेता है तो हम ये मान सकते हैं उसको कि उसका जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो गया है। जब तक 0.61 के ऊपर है तब तक आप इसमें सेम ट्रेंड में आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ये मोमेंटम यहाँ से लेकर यहाँ तक निकला तो यहाँ पर आप ट्रेड कैसे बनाते, आप कहाँ पे एंट्री लेते, कहाँ एग्ज़िट करते, तो उसके लिए ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करते हैं। ये हमने अब ट्रेंड में देख लिया है। यहाँ से ये 38.2% के लेवल पर आके बाउंस बैक करा, फिर वापस से 0.236 पे रेजिस्टेंट लिया और वापस से 0.50 तक आया। अब 0.50 पे ये कितना अच्छा कंसोलिडेट करा है इसने। यहाँ पर अगर आप ट्रेड बनाते तो आपका स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा बनता, तो टारगेट भी आप ये लेवल का या ये लेवल का उसमें रख सकते थे। ये सर इसमें आपका अप ट्रेंड का बात हो गया। अब डाउन ट्रेंड के लिए एक स्टॉक और मैंने निकाल रखा है, वो आपको ईजिली समझ में आएगा। स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस। ये वीडियो में कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है सर। इसका भी चार्ट ओपन कर लेंगे।
चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, इसमें ऑलरेडी लगा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने लगा रखा है वहाँ। तो इसको पहले निकालेंगे यहाँ से, इसको पहले एक बार हटाएंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम लेंगे। अगर आप पोजिशनल स्विंग ट्रेड 1 महीने 2 महीने के लिए शॉर्ट सेल करना चाहते हैं या कुछ भी, आप देखिए सर, यहाँ से लेके अडानी ने 343 से डाउन ट्रेंड अपना चालू किया था और नीचे आते आते वो तकरीबन 1017 तक आ गया था। तो इसको हम टॉप से लेके बॉटम तक, जैसे अगर हम किसी स्टॉक को शॉर्ट सेल करना चाहते हैं या उसका ऑप्शन पुट बाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका ऊपर से लेके नीचे तक एक फीबो का लेवल बना लेंगे। फीबो ड्रॉ करेंगे जिसमें ये जहाँ से स्टार्टिंग किया है वहाँ पे लेवल होगा 1, इसके बाद 0.786, 0.618, 0.5, 0.382, 0.236। 0.50 को मेनली हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है। इधर से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है। देखिए, अडानी ने यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंटम किया, इसके बाद उसने वापस से बाउंस बैक किया, बाउंस बैक कर 0.50 के लेवल से वापस से उसका जो मेजर ट्रेंड है वो वापस से उसने रीस्टार्ट किया। मेनली फीबो इसीलिए काम आता है, यही काम है फीबो का कि आपको एक रिट्रेसमेंट लेवल तक दे। ट्रेंड, अगर आपको ट्रेंड फाइंड आउट है, आपका कोई भी स्टॉक में हो, आप उसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ट्रेड करेंगे कैसे, तो आप फीबो से वो आपको हेल्प मिल जाती है कि आप उधर से उसको ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ में आप अगर चाहें तो कोई कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं फीबो के साथ। जैसे मान लीजिए आप अगर इसमें वी वैप लगा लेते हैं, मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर वी वैप। ये वी वैप हमारे पुराने जो मैंने 4 इंडिकेटर बताए थे वो वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये वाला लगाना है हमें, इसमें सिंगल लाइन आएगी। देखिए सर, आपने ये अडानी का यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा प्राइस पे आपने फीबो लगा रखा है, साथ में आपने वी वैप भी लगा रखा है। अब अपने पास डबल कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये अपन जो ट्रेड कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। अब देखिए, ये 1017 से वापस आकर 2194 2222 तक वापस आया, 50% का रिट्रेसमेंट लिया, वापस से नीचे गया, फीबो लाइन के भी नीचे ये आपको क्लोजिंग मिल गया। तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे आपको डबल कंफर्मेशन थी ट्रेड की कि यहाँ से ये नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है इसकी, तो ये आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको इंट्राडे ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी बता देता हूँ। मेनली ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में होती है। ये बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। हम इसको 1 आवर ना लेते हुए यहाँ पे 5 मिनट्स लेंगे। इसको चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आपको इजीली समझ में आए। इसको यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए सर, ये देखिए, ये मेजर मोमेंटम आया है बैंक निफ्टी में। मैं इसको यहाँ से लेकर, इसके ये बॉटम से लेकर टॉप तक ड्रॉ कर लेता हूँ। मेजर मोमेंटम आया बैंक निफ्टी में। यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होते ही सीधा सीधा चलने लगा। यहाँ आपको एंट्री बनाना बहुत ही मुश्किल है। बड़े ट्रेडर तो इसमें एंट्री बना लेते हैं, लेकिन जिनके पास कैपिटल कम है या फिर जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपनी ट्रेडिंग, उनके लिए यहाँ आपका ट्रेड बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। तो उसमें भी आप फीबो का यूज़ कर सकते हैं कि कोई रिट्रेसमेंट लेवल आएगा, इसके बाद हम उसको बाय करेंगे या सेल करेंगे। अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो सेल करेंगे, ट्रेंड पॉजिटिव है तो बाय करेंगे।
देखिए सर, अब यहाँ से लेके यहाँ तक मोमेंटम हुआ, बैंक निफ्टी में 0.382 का रिट्रेसमेंट आया 41,311 का। यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट करते, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते, तो आपको ईज़िली 41,500, या आप ये अगर 0.236 को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था तक ऊपर तक आप इसका टारगेट ले सकते थे। इसमें ईज़िली आपको 200-300 पॉइंट का टारगेट मिल जाता। देखिए सर, यहाँ से आप ट्रेड बनाना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। देखिए अब यहाँ पर भी मार्केट ने टॉप लगाया, वापस आया, 0.236 का रिट्रेसमेंट का है। आप भी ये इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अलग अलग डिफरेंट स्टॉक्स पे लगा के आप इसको देखिएगा, तो आपको भी ये आइडिया लग जाएगा कि ये फीबो में आप अच्छा काम कर सकते हैं।